तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा, चैंग साहब ने मिर्जी को बोला होता है कि अगर इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है बाहर के तुम किसी भी आदमी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को सिखाने के लिए राजी हूँ। इस पर मिर्जी भी यहाँ पर चैंग साहब से वादा कर देती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद चैंग साहब उसकी बॉडी के अंदर में जो एनर्जी होती है उसे बाहर करने में लग जाता है और वो कुछ देर मेहनत करने के बाद इस चीज को बाहर निकाल देता है। इस चीज को देखकर मिर्जी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी चैंग साहब अपने सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पर मिर्जी को भी सिखा देता है, जिसकी वजह से मिर्जी भी यहाँ पे कुछ ही देर में इस टेक्निक के ऊपर महारत हासिल कर लेती है, जिसे देखकर चैंग साहब भी थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद वह 7th फ्लोर की ओर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बूमिंग और चैंग साहब की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि इस जगह के ग्रेविटी प्रेशर का सामना करने लगती है और चैंग साहब की गर्लफ्रेंड इस जगह पर चैंग साहब को चारों तरफ ढूंढती है। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि चैंग साहब 7th फ्लोर पर चला गया है, इसलिए चैंग साहब की गर्लफ्रेंड यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसी ने 6th फ्लोर को इतनी आसानी से कैसे क्लियर कर लिया। और मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग और कोई नहीं, डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के ही सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल होंगे जिन्होंने इतनी जल्दी 6th फ्लोर को क्लियर कर लिया है, क्योंकि उन लोगों के जितना पावरफुल कल्टिवेटर इस सेक्ट में कोई भी नहीं है और ये लोग ही ऐसा कर पाएंगे। और ये डिसाइपल ये सब बोलने के बाद में यहाँ पर इस एल्डर को बधाई देने लगता है कि आपके डिसाइपल ने 6th फ्लोर को भी क्लियर कर लिया है। इस पर ये एल्डर यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है उन सब के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन अभी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का ये कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी कुछ फ्लोर को क्लियर करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ हम लोगों के सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 6th फ्लोर को ही क्लियर किया गया है। इस पर ये डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि एल्डर यान यहाँ पर मजाक कर रहा है, क्योंकि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के 4 मेजर डिसाइपल ही एक लौते ऐसे आदमी है जो कि इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के इस टावर के अंदर में कोई इतना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है जो कि आपके डिसाइपल को सरपास कर सकता है। इसलिए मैं अभी ही इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। और वो ये बोलकर यहाँ पर एल्डर यान को बधाई देने लगता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर यान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को 6th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड घूम रही होती है और चैंग साहब और मिर्जी ने अपने इर्द गिर्द में एक सील बना लिया होता है ताकि वो लोग 7th फ्लोर के रास्ते को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। और यहाँ पर मिर्जी कुछ ज्यादा ही आगे जा रही होती है। इस पर चैंग साहब बोलता है, तुम इसी जगह पर रुको क्योंकि मुझे इस जगह पर कोई गड़बड़ लग रही है। इस पर मिर्जी बोलती है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही घबरा गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के ऊपर यहाँ पर कोई हमला करने वाला है, क्योंकि जियान ही फगोड़ा स्वॉर्डमैनशिप के लिए सबसे ज्यादा अच्छा स्थान माना जाता है और तुम व्यस्त में ही इस जगह पर ये सब सोच रहे हो, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके 7th फ्लोर के रास्ते को ढूंढना चाहिए। इस पर चैंग साहब बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्या बताना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर खतरे का आभास हुआ है तो मतलब यहाँ पर खतरा है, इसलिए हम लोगों को इस जगह पर सावधान रहना होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है और वो इस चीज को देखकर आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर मिर्जी बोलती है, चैंग साहब अपनी जान को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है और उसे कुछ ज्यादा ही डर लगता है। और वो ये बोलकर 7th फ्लोर की गेट की ओर जाने लगती है और ये दोनों कुछ ही देर में 7th फ्लोर के गेट को क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने 7th फ्लोर का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है, जिसे ये दोनों देखने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद चैंग साहब बोलता है, ये तो बुक 7 है और ये हम लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस पर मिर्जी बोलती है, तुम यहाँ पर किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो। इस पर चैंग साहब यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक डिसाइपल के ऊपर पड़ जाती है जो कि इस पेड़ की ओर देख रहा होता है और इस चीज को मिर्जी भी देख लेती है, जिसे देखने के बाद मिर्जी बोलती है, तुम कौन हो और तुमने इतनी जल्दी 7th फ्लोर को क्लियर कैसे कर लिया और तुम इतनी जल्दी 7th फ्लोर के ऊपर कैसे आ गए। इस पर यह आदमी इन लोगों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। इस पर चैंग साहब बोलता है, यहाँ पर तुम जिस डिसाइपल को देख रही हो वो हम लोगों के साथ में इस कॉम्पिटिशन में नहीं आया था और मुझे भी नहीं पता है कि यह डिसाइपल आखिरकार इस जगह पर क्यों है। इस पर मिर्जी बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह डिसाइपल हम लोगों से पहले ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के इस कंपटीशन में भाग लिया हो और वो इस जगह पर ही फंस कर रह गया है। और वो ये बोलने के बाद में इस डिसाइपल को देखने के लिए जाने लगती है, जहाँ पर वो इस डिसाइपल के चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शॉक भी हो जाती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मिर्जी के रिएक्शन को देखकर समझ ही सकते हो। तभी हम लोगों को इस डिसाइपल के फेस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सूज गया होता है और इस चीज को देखकर मिर्जी बोलती है, ये आदमी तो यहाँ पर मर गया है। इस पर चैंग साहब बोलता है, तुम इस आदमी की बॉडी को देखो, इसकी मौत बहुत ही ज्यादा अजीब हुई है। इस पर मिर्जी बोलती है, लेकिन यहाँ पर तो फाइट के कोई भी नामो निशान नहीं है, तो फिर इस आदमी की मौत कैसे हुई और इसे किसने मारा है। लेकिन इस आदमी की बॉडी को देखने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि तुम इसकी आंखों को देख ही सकते हो और ये आदमी आखिरकार किससे डर रहा है, हम लोगों को इस चीज के बारे में पता लगाना ही होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है,
लेकिन तभी मिस जी की नजर इस आदमी के हाथों के ऊपर पड़ जाती है जहाँ पर कोई भी वेपन नहीं होता है और उसके हाथों में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन सभी को किसी ने गायब कर दिया होता है और वही सब चीजों के बारे में यहाँ पर चेंगसा को बता देती है, जिसे देखने के बाद चेंगसा बोलता है ये आदमी मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से स्वॉर्डमैनशिप को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो इतनी आसानी के साथ में 7th फ्लोर पर आ गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हम लोगों से पहले कंपटीशन हुआ था इसमें स्पिरिट स्वॉर्ड एम्परर एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने 5 फ्लोर को क्लियर किया था, लेकिन ये आदमी तो 7th फ्लोर पर है और इस आदमी के बारे में किसी को भी कोई जानकारी क्यों पता नहीं है, आखिरकार ये इस जगह पर कर क्या रहा है। और वो ये बोलने के बाद में अपने इर्द गिर्द को अच्छी तरह से देखने लगता है, जिसे देखने के बाद चेंगसा बोलता है यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी फ्लोर को क्लियर किया है यह फ्लोर सबसे ज्यादा अजीब मुझे लग रहा है, इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि हम लोग दोबारा से 6th फ्लोर पर लौटकर वापस चले जाएं। और वो ये बोलकर टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी टेलीपोर्टेशन अरे डिसअपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर मिस जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है 6th फ्लोर का तो टेलीपोर्टेशन अरे गायब हो गया है। मिस जिया की यह बोलने की ही देरी थी, लेकिन तभी 7th फ्लोर में कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड अपेयर हो जाते हैं जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगते हैं और ये स्वॉर्ड इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर चेंगसा और मिस जिया को कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जब वो लोग अपने ऊपर देखते हैं तब उन लोगों की आंखें यहाँ पर खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था और एक स्वॉर्ड तो चेंगसा के ऊपर अटैक भी कर देती है, लेकिन चेंगसा टाइम रहते ही इस स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है और उसने यहाँ पर अपने फर्नेस को भी समन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड चेंगसा और मिस जिया के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं वो इस शील्ड में लगकर डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन स्वॉर्डों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती है, जिसकी वजह से अब चेंगसा को भी जिया पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है और उसका प्रोटेक्टिव बैरियर यहाँ पर थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है और जमीन के ऊपर बहुत सारे क्रैक भी पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर मिस जिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी चेंगसा इस फॉर्मेशन को इतनी देर से होल्ड किए रखने की वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत सारे शॉट तो उसे आकर लग भी रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे कट लग जाते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर चेंगसा थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन चेंगसा यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अपने आखिरी दम तक इस जगह पर इस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एक स्वॉर्ड इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए चेंगसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन चेंगसा ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इसे दूर कर दिया होता है और वो दोबारा से इस फॉर्मेशन को पावरफुल करने लगता है। लेकिन चाहे चेंगसा इस शील्ड को जितना ज्यादा पावरफुल कर दे, लेकिन यहाँ पर स्वॉर्ड की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो कंटिन्यू इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन चेंगसा यहाँ पर एक फील्ड को खा लेता है ताकि उसकी पावर यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सके और इसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी समन कर लिया होता है और उसकी पावर को भी यूज करने लगता है। लेकिन इतनी पावर भी इस फॉर्मेशन को रोकने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि एक स्वॉर्ड तो यहाँ पर इस शील्ड को ब्रेक करते हुए चेंगसा को थोड़ा सा इंजर्ड कर देती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर मिस जी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और मिस जी को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर चेंगसा मिस जी को बोलता है तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो, तुम भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो। इस पर मिस जी भी यहाँ पर अपने स्वॉर्डमैनशिप का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से चेंगसा के प्रोटेक्टिव बैरियर के आगे में मिस जी का प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चेंगसा एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जो कि आप लोग इसकी हालत को देखकर समझ ही सकते हो। लेकिन वो इस चीज को भी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि मिस जी भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकती है, क्योंकि उसे भी अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा है और ये फॉर्मेशन कंटिन्यू इन लोगों के ऊपर हमला किए जा रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चेंगसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग इस जगह पर क्या करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और कौन कौन चाहता है कि मैं मार्शल मास्टर के एपिसोड को एकदम शुरू से एक्सप्लेन करूं और साथ ही मैं ये लेटेस्ट एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूं, वो मुझे कमेंट कर बता दो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।